हाय एंड हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर अपन नया टॉपिक चालू करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। टॉपिक का नाम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होता है वो अपन पहले देख लेंगे कि सॉल्यूशन कहते किसको। ये मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिख के रखा मैंने, x इक्वल टू 2 इक्वल टू 7। लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है x इक्वल टू 2 इक्वल टू 7। तो यहां से आपको x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ये 2 इधर आ गया तो 7 माइनस 2 कितना होता? 5। यहां पर आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई? 5। अगर मैं ये x की वैल्यू यहां पर अगर पुट करता हूं, इफ वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5 इन दिस इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब मैं x इक्वल टू 5 यहां पे पुट कर दूंगा, मतलब x की जगह 5 पुट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया? राइट हैंड साइड। मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, इसका ही मतलब इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। ये जो मेरे पास में लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया? x इक्वल टू 5। 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। सेकंड एग्जांपल ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो आपने पहला जो लिखा था प्रॉब्लम, ये क्या था आपके पास में? लीनियर इक्वेशन था। अभी क्या देख रहे हैं अपन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप जब फैक्टर गिराओगे तो इसके फैक्टर गिरेंगे x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2। तो इसकी क्या फैक्टर गिर गए? x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2। ओके, अब मैं जब x इक्वल टू -3 इसमें पुट करूंगा, तो ये भी क्या करेगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाएगा। देखिए -3 पुट करके देखिए, -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 प्लस 6 15, -15 0 हो गया। जब आप x इक्वल टू -2 पुट करोगे इक्वेशन के अंदर, तो भी आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो -2 पुट करके, -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 प्लस 6 10 और ये -10 0 होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि x इक्वल टू -3 या x इक्वल टू -2 अगर आप यहां पुट करते हो, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या मिलता है? राइट हैंड साइड। और जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया, इसका ही मतलब ये दोनों क्या हो गए? इसके सॉल्यूशन। सो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान में, तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई कि सॉल्यूशन बोलते किसको। ये जो दो प्रॉब्लम ली, ये दो प्रॉब्लम में आपने देखा कि इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, देन वी गेट द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो भी आपको वैल्यू मिल रही वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग, वो वैल्यू अगर आप इक्वेशन में पुट करते हो, और पुट करने के बाद में अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, इसका ही मतलब वो उसका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मींस इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो भी आपको इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन क्या किया? उसने सेटिस्फाई कर दिया। तब वो जो वैल्यूज है, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन? सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। फिर आपका इक्वेशन कोई भी रहेगा तो भी चलेगा। ओके, आई बात ध्यान में। चलिए, अब सॉल्यूशन आपको समझ गया है, तो वही यहां पे देख रहे हैं आपको, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया है? इफ द रिलेशन between the independent and dependent variable which satisfy the given differential equation is known as solution of
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखा मैंने यहां पे? इट इज द रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उस डिफरेंशियल के अंदर वो रिलेशन अगर मैं पुट करूंगा और मुझे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया, इसका ही मतलब वो सॉल्यूशन क्या रहेगा? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आफ्टर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू we get the left hand side equal to right hand side, then that relation is nothing but the solution of the differential equation. For example अगर लेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। डेरिवेटिव्स ऑफ dy by dx इज इक्वल टू, यहां पे लिख दिया मैंने sec square x, dy by dx इक्वल टू sec square x। ऐसे में अब ये कौन कौन सेटिस्फाई करेंगे देखेंगे। अगर मैं y इक्वल टू tan x लिख दूं, क्या लिख दूं मैं? y इक्वल टू tan x। y के जगह अगर मैंने tan x पुट किया तो डेरिवेटिव्स ऑफ tan x कितना होता है? sec square x। y के लिखा मैंने, सॉल्यूशन यहां पे चालू कर रहे हैं अपन, तो एक मैंने लिखा y इक्वल टू tan x। ये y के जगह मैं tan x पुट कर देता हूं। y के जगह मैंने tan x पुट किया तो डेरिवेटिव्स ऑफ tan x कितना होता है? sec square x। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। dy by ds कितना आएगा? इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, इसको समझ लो मैंने डिफरेंशिएट किया कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? dy by dx इक्वल टू sec square x। dy by dx इक्वल टू क्या हो गया? sec square x। मीन्स y इक्वल टू tan x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। में सिंपल अगर इसको ध्यान में रखना है तो ऐसा रख सकते हैं अपन, डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ x इक्वल टू f डैश x। यहां पर ऐसा क्या लेना चाहिए? तब यहां पे मुझे क्या आना चाहिए? f डैश x आना चाहिए। तो मैंने क्या किया? y इक्वल टू tan x लिख दिया, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव कितना होता है? sec square x। मतलब y इक्वल टू tan x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि y ने ये इक्वेशन क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। y ने सेटिस्फाई किया मतलब किसने सेटिस्फाई किया? tan x ने इस इक्वेशन को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। ओके, ये उसका पहला सॉल्यूशन। दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन, y इक्वल टू tan x माइनस 7। y इक्वल टू tan x माइनस 7, इसका आप डेरिवेटिव ले लो। dy by dx इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव sec square x और इसका डेरिवेटिव 0, यानी ये भी क्या करेगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे y इक्वल टू tan x, इसने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। y इक्वल टू tan x माइनस 7, इसने भी इसको क्या किया? सेटिस्फाई किया। एक और अपन ले सकते हैं, y इक्वल टू tan x प्लस 3 रेज़ टू द पावर a। अरे में tan x का डेरिवेटिव sec square a, 3 रेज़ टू द पावर a, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो इट डेरिवेटिव इज 0। इसका मतलब इसको जनरल फॉर्मेट में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल टू tan x प्लस c वेयर c इज अ कांस्टेंट। y इक्वल टू tan x प्लस c वेयर c इज द कांस्टेंट, है ना। 1, ये भी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सेकंड वाला भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। थर्ड वाला भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। है ना। एक ही इक्वेशन है, उसके काफी सारे सॉल्यूशन है। इक्वेशन सिंगल है लेकिन सॉल्यूशन आपको क्या मिल रहा है? काफी सारे मिल गए। मींस वन डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन मिल सकते हैं आपको? वन डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सॉरी यहाँ पे ए नहीं होना, सॉल्यूशन। ओके, वन डिफरेंशियल है कि हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपने देखा कि एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन उसके काफी सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को यह समझना है सॉल्यूशन यानी अपन समझ गए क्या? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दिस रिलेशन, कोई भी रिलेशन अगर इसको सेटिस्फाई करेगा,
अरे में कैसे सेटिस्फाई करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो आपका कौन सा वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट है, और ये कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दिस रिलेशन independent variable and dependent variable we satisfy this equation, then that is known as the solution। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ये भी रिलेशन सॉल्यूशन हो गया, ये भी रिलेशन क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सो इट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फिर अपने इसमें दो सॉल्यूशन है, एक है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो टाइप्स है अपने पास में, सॉल्यूशन दो टाइप है इसमें, जनरल सॉल्यूशन और दूसरा पास में पर्टिकुलर सॉल्यूशन। We having two types of solution, general solution and particular solution. General solution means the relation in which the arbitrary constant is present. General solution means the solution, ये क्या उसका सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन इन विच आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज प्रेजेंट, देन दैट इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। ये जो जनरल सॉल्यूशन है, इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट, the solution in which the arbitrary constant is present, that solution is known as general solution। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे अपन, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर बारी आती है पर्टिकुलर, जैसे ये दिखा है y इक्वल टू 10x प्लस सी, इट इज द जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि c की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू इंस्टेड ऑफ c। अब आएंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। टू ऑब्टेन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। आपको अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे और उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कोई कंडीशन आपको दी हुई रहेंगी, उस कंडीशन पे से अपन आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मींस टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ arbitrary constant, value of arbitrary constant by giving some condition from, कहां से निकाल सकते हो, from general solution। अगर में तो ये मेरे पास में दो टाइप के सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको समझ गया, सॉल्यूशन मींस द रिलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल विच सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन दिस रिलेशन इज नोन एज द सॉल्यूशन। देन वी हैविंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वी हैविंग टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। General solution means the relation in which there is an arbitrary constant is present, and particular solution means to obtain the value of arbitrary constant by some condition। जो भी आपको भी कंडीशन दी हुई रहेगी, उस कंडीशन पे से अपन आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो कहां से निकालेंगे, फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। मींस टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। आइए में, तो अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 6.3 उसको क्या करते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल वेरीफाई द गिवन एक्सप्रेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन जिसको अपने रिलेशन बोला हुआ है, ये रिलेशन इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं आपको देखना है। वेदर दिस एक्सप्रेशन मींस वेदर दिस रिलेशन satisfy this equation, if this equation if this relation satisfy this equation, then we can say that it is the solution of this differential equation। ओके, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसको अपने क्या बोला हुआ है, रिलेशन। ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता कि नहीं करता आपको बताना है। अगर इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया तो वो उसका सॉल्यूशन रहेगा, और अगर नहीं करेगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो क्या बोलता है,
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल वेरीफाई, मतलब आपको चेक करना है कि वेदर इट इज द सॉल्यूशन और नॉट। ओके, तो चलिए फिर ये आपको एक्सप्रेशन दिया है, इसी का यूज करेंगे अपन, क्योंकि इसको तो सॉल्व नहीं करना है, इसको लेके सॉल्व करना है आपको, और इसको सॉल्व करते करते आपको ये टर्म्स बोलो या इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होने को होना। एकदम आसान है। तो पहले लिख लेता हूं मैं x इंटू वाई इक्वल टू लॉग y प्लस सी, ये आपको दिया हुआ है तो इसको लिख दिया मैंने गिवन। ओके, dy बाय dx है, मतलब एक बार ही डिफरेंशिएट करना है, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी लगेगा, u इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ u इक्वल टू log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाय dx, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, u इंटू v, तो यहां आ गया मेरे पास में x इंटू dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 1 अपॉन y dy बाय dx। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये 1 अपॉन y जो है ना आपका, ये इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x dy बाय dx माइनस 1 अपॉन y dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0। अब यहां से dy बाय dx कॉमन निकाल लेते हैं, तो x माइनस 1 अपॉन y dy बाय dx माइनस y, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया माइनस y। सॉल्व कर लो इसको, y इंटू एक्स, तो ये हो गया एक्स वाई माइनस 1 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको अपन बोलते हैं, dy बाय dx इक्वल टू माइनस y। ओके, यहां से माइनस कॉमन निकाल लेता, क्योंकि मुझे क्या होना 1 माइनस एक्स इंटू वाई होना, यहां पे क्या गया एक्स वाई माइनस 1, तो माइनस कॉमन निकाल लिया, तो यहां से जब अपन माइनस बाहर निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस x into y, take out the minus common, so it's become 1 minus x into y upon y into dy by dx equal to minus 1, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो क्या रह गया 1 माइनस x into y upon y into dy by dx equal to y, ये टर्म को इधर ट्रांसफर कर दिया, सो dy by dx equal to y into y upon 1 minus x into y, so that is dy by dx is equal to y into y square upon 1 minus x into y, dy by dx equal to y square upon 1 माइनस x इंटू वाई, यानी इस सॉल्यूशन पे से ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसका मतलब ये सॉल्यूशन, इसका यानी ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। सो देयरफॉर x इंटू वाई इक्वल टू log y प्लस c इज द सॉल्यूशन ऑफ कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाय dx इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। आइदर में क्या करना था आपको, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, यानी ये रिलेशन दिया था, इस रिलेशन को अपन ने डिफरेंशिएट किया और इसको डिफरेंशिएट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को मिल गया। इसका ही मतलब दिस एक्सप्रेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, so it is the solution of the given differential equation। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2, y इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस c, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आपको क्या दिया हुआ है एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, इसका मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए फिर इसको जैसा पिछला प्रॉब्लम सॉल्व किया था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। सो y इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी गिवन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव एक्स, वाई का डेरिवेटिव्स dy बाय डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और c का डेरिवेटिव कितना हो गया 0, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. So dy by dx equal to 2 times sin inverse x, derivatives of sin inverse x 1 upon under root 1 minus x square. इधर कहां पर है डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी अब ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स. यहां पे डिवाइड में था, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई में चले गया. और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि आपको डी स्क्वायर दिया है, मतलब सेकंड ऑर्डर दिया हुआ है. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब यहां पे u इंटू वी लगेगा. सो u इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ u इक्वल टू 2 कांस्टेंट, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दैट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव्स ऑफ दिस टर्म d square y upon dx square plus dy by dx root f of x, derivatives of root f of x, root f of x का derivatives 1 upon 2 times under root f of x, root f of x का derivatives 1 upon 2 times root f of x and derivatives of f of x, इसका derivatives लेना है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, ये हो गया माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दैट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, ये माइनस आ गया यहां पे, ये 2 के साथ में ये 2 कट गया, 2 एंड 2 गेट कैंसल. तो कौन सी टर्म रहेगी देखो, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस यहां पे आ गया, 2 के साथ में 2 कट गया, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये पूरी इक्वेशन को मैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं. इसको अगर मैंने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये अंडर रूट निकल जाएगा, क्या मिलेगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इसको भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या रहेंगे आपके पास में माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स. यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और क्या रहेगा 2 रहेगा. और वही आपको था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2. मीन्स दिस इज द solution of the differential equation. So therefore y equal to sin inverse x whole square plus c is the
सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, थोड़ा सा डेरिवेटिव आपको मालूम होना था, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, और उसको लेके अपने क्या करना था, सिर्फ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना था। यहां पर भी वही किया, वहां पर भी अपने वही एक बार मल्टीप्लाई किया, तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना था वो ये सॉल्यूशन बेस मिल गया। इसका मतलब ये जो y इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा आपको डेरिवेटिव वाला कांसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, फिर अब चलेंगे अपन थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार रहिए प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम दिया हुआ है, y इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है e रेज टू द पावर x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉल्यूशन ले लेते पहले, तो y इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी गिवन। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो थोड़ा डिटेल में प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओके, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी ए स्क्वायर है, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव्स dy बाय dx e रेज टू द पावर f ऑफ x, e रेज टू द पावर f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ x, e रेज टू द पावर f ऑफ x, क्योंकि अपने पास में e रेज टू द पावर x का है, e रेज टू द पावर माइनस x का फार्मूला नहीं है करके वो f ऑफ x में, तो e रेज टू द पावर f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ x प्लस a कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1, b कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0। तो यहां से आपको मिल गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए। ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका फिर से डेरिवेटिव लिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ई रेज टू द पावर एफ ऑफ एक्स, e रेज टू द पावर f ऑफ x इनटू f डैश x, और उसका डेरिवेटिव कितना हो गया 0। सो दैट इज d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e रेज टू द पावर कितना हो गया माइनस x, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म्स रहेंगे, जीरो का कोई टेंशन नहीं है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। अब यहां से अपन दो तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यहां पे देखो ई रेज टू द पावर एक्स है, इसके साथ में कितना है ई रेज टू द पावर एक्स, तो क्या कर सकते हैं अपन, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय ई रेज टू द पावर एक्स। ई रेज टू द पावर एक्स से मैं दोनों साइड को क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यानी यहां पे आ गया e रेज टू द पावर x इनटू e रेज टू द पावर x। फिर अपन उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं जैसा आपको दिया हुआ है उस तरीके से। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में e रेज टू द पावर x, इसकी वैल्यू यहां से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ऐसे दो तरीके से अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ये इधर ट्रांसफर हो गया, मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म्स तो डिवाइड में जाएगी, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय e रेज टू द पावर x, यहां पे दिया y करके, यहां पर आपको वही दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसके साथ में क्या लिखेंगे आप, e रेज टू द पावर x। सो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय e रेज टू द पावर x। ये कहां से ध्यान में आया कंसेप्ट आपके, यहां से ध्यान में आया, तो वो तरीका नहीं तो फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लो और उसको क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। So multiply both the side by e raised to the power x। दोनों इसको मैं e raised to the power x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा e raised to the power x
डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर ई रेस टू द पावर एक्स इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। ई रेस टू द पावर एक्स से इधर और इधर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रह गया ई रेस टू द पावर एक्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है, बेस अगर सेम है तो पावर का एडिशन हो गया। तो e रेस टू द पावर x इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू e रेस टू द पावर 0। सो e रेस टू द पावर x इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1। वही आपको बताना था। इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देयरफॉर y इक्वल टू e रेस टू द पावर माइनस x plus ax plus b is the solution of e raised to the power x into d square y upon dx square equal to 1. Okay, take the screenshot. फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट वाला कार्यक्रम नहीं है। थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपको इक्वेशन फॉर्म करने में थोड़ा सा कभी परेशानी जा सकती है, बाकी ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तो कोई भी तकलीफ नहीं है, सिर्फ आपको डेरिवेटिव्स थोड़ा फार आने को होना। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4, y इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर m। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी ए स्क्वायर माइनस एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो इसको सॉल्व ऐसे ही करेंगे अपन। y इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर m, ये दिया हुआ है तो गिवन differentiating with respect to x, y का डेरिवेटिव्स dy by dx, x raised to the power m, m into x raised to the power m minus 1, again differentiating with respect to x, फिर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एम कॉन्स्टेंट, एक्स रेस टू द पावर एम माइनस 1, सो एम माइनस 1 एक्स रेस टू द पावर एम माइनस 2, माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 2 हो गया। ओके, अब मेरे पास में y की वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं वहां से, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई, वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, एम इन ब्रैकेट एम माइनस 1 x raised to the power m minus 2 minus mx, substitute the value of dy by dx, that is m into x raised to the power m minus 1 plus m, substitute the value of y, that is x raised to the power m। चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, गिव अस इक्वेशन नंबर 2, और इसको इक्वेशन नंबर 3, और यहां लिख देना फ्रॉम 1, 2 and 3। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे ये टर्म्स को मैं यही रख लेता हूं, m इन ब्रैकेट m माइनस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू द पावर m माइनस 2, m into m, so that is m square x into x raised to the power m minus 1 plus m
x raised to the power m. So that is equal to m in bracket m minus 1. बेस सेम है तो पावर का एडिशन 2 प्लस m माइनस 2 m स्क्वायर बेस सेम है पावर का एडिशन प्लस m x raised to the power m. So that is equal to m in bracket m minus 1 x raised to the power प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो x raised to the power m माइनस m स्क्वायर प्लस 1 minus 1 get cancel. So we get here x raised to the power m plus m into x raised to the power m. अब देखो तीनों टर्म्स के अंदर x raised to the power m है सो टेक आउट द x raised to the power m कॉमन फ्रॉम दिस थ्री टर्म्स. तो क्या रहेगा फिर अपने पास में इन ब्रैकेट m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m x raised to the power m. सो दैट इज इक्वल टू, अब सिर्फ आपको करना क्या है, अब सिंप्लीफाई करना है आपको m इंटू m. So that is m square minus m square plus m x raised to the power m. ये कैंसिल हो गए, माइनस m प्लस m कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिला 0 इंटू x raised to the power m that is equal to 0 and that is equal to right hand side. राइट हैंड साइड में क्या बताना है आपको 0 ही बताना है. इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. So therefore y equal to x raised to the power m is solution of x square d square y upon dx square minus mx dy by dx plus my equal to 0. ओके, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था. प्रॉब्लम देखने के बाद में ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको करना क्या था कि यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर था. इसी का मतलब आपको दो बार क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था. आपको y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m था, आपने उसको डिफरेंशिएट किया dy बाय dx मिला, फिर से उसको डिफरेंशिएट किया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर मिला, फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया. ये आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड थी. लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में आपने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू डी वाई बाय डी एस की वैल्यू पुट किया, y की वैल्यू पुट किया कहां से, फ्रॉम 1 to 3, और बाद में उसको क्या किया अपने सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके अपने क्या लेके आ गए 0 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर y इक्वल टू x raised to the power m इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, समझ में आ रहा है प्रॉब्लम सभी को? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ. प्रॉब्लम नंबर 5, y इक्वल टू a प्लस बी अपॉन x, y इक्वल टू a प्लस बी अपॉन x, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है x इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है. तो हमेशा की तरह अपन इसको सॉल्व कर लेंगे. आपको ये क्या बताना है, अपन जो प्रॉब्लम सॉल्व करें उसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, कि ये जो आपको दिया हुआ है वेदर दिस गिवन एक्सप्रेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट, मींस यू हैव टू शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, तो चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन. सो दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू a प्लस बी अपॉन एक्स गिवन. अभी तक अपन जैसे सॉल्व करते हैं वही टेक्निक से अपन पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. y इक्वल टू a प्लस बी अपॉन एक्स. ओके, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव x. कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर ये वाली टर्म्स आ गई, इसीलिए आपको ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है
जिसको अपने एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये एक्सप्रेशन को 2 बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव कितना होता है, dy बाई डी एक्स, एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो क्या मिल गया अपने को, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, b इंटू 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर किसी को ये 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव मालूम नहीं होगा तो इसको क्या करना है, एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 कर लेना। क्या करेंगे, एक्स रेज टू द पावर माइनस 1, यानी इस तरीके से डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर माइनस 1। फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है एक्स रेज टू द पावर n का, n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, एक्स रेज टू द पावर n का करके n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, यानी क्या हो गया फिर अभी आपके पास में माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस 2, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो जिस किसको डायरेक्ट आता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसने डायरेक्ट लिख लेना। और अगर जिसको नहीं आता है तो फिर ये प्रोसीजर से क्या करना है, सॉल्व करना। लेकिन अपने डिफरेंशिएशन उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इतना सारा देख चुका है, ये फॉर्मूले तो लर्न होने को ही होना है ना, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले है। तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी इंटू, इसको ऊपर ले लूंगा क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर निकालना पड़ेगा, उसी मेथड से निकाल लेंगे। डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं तो वो वाली मेथड यूज कर लेंगे। माइनस बार कर दिया b इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसा लिख दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी एक्स रेज टू द पावर माइनस 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अगर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों 2 बार करना है, क्योंकि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें कितना ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर माइनस 2, तो क्या बनेगा आपके पास में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बी इंटू एक्स रेज टू द पावर n, so that is n into x raised to the power n minus 1. So d square y upon dx square, minus into minus plus, so that is twice b, minus minus plus, twice b, x raised to the power minus 3. So d square y upon ds square, twice b into 1 upon x raised to the power 3. So d square y upon dx equal to twice b upon x cube. Then consider the left hand side. So left hand side equal to x into d square y upon dx square plus 2 times dy by dx, x into d square y upon dx square plus 2 times dy by dx. So that is equal to x into d square y upon dx square, उसकी वैल्यू रखिए मेरे पास में, twice b upon x cube plus 2 times dy by dx. What is the value of dy by dx? ये वैल्यू आपके पास में दी हुई dy by dx की, कौन सी वैल्यू दी है, dy by dx की, इसको क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, यानी माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। सो dy by dx की वैल्यू होगी आपके पास में माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स कैंसिल हो गया, यानी मेरे पास में रह गया ट्वाइस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है, ऊपर एक्स है, तो एक एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर रह गया,
प्लस इंटू माइनस माइनस ट्वाइस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है, ट्वाइस बी, एक तरफ माइनस साइन है एक तरफ प्लस साइन है, तो दोनों टर्म कैंसिल हो गए, क्या मिल गया जीरो, और जीरो बोले तो कितना हो गया राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या अपने पास में जीरो है। इसका ही मतलब क्या हो गया कि दिस एक्सप्रेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइनल आंसर हमेशा लिखना पड़ता है, क्या रहेगा फाइनल आंसर, y इक्वल टू a प्लस b अपॉन x इज द सॉल्यूशन ऑफ x d square y अपॉन dx स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स dy बाय dx इक्वल टू 0। ओके, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, सिर्फ आपको ये होना था कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है करके इस एक्सप्रेशन को दो बार क्या करना पड़ा आपको, डिफरेंशिएट करना पड़ा। एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपको dy बाय dx की वैल्यू मिल गई, और फिर उसी को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल गया डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके वैल्यू पुट कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। ओके, समझ में आ गया प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ क्या है और आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना था। ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट और नोट डाउन, फिर चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ, जो क्वेश्चन 1 का कैसा है लास्ट प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 6। तो आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 6, y इक्वल टू e रेज टू द पावर ax x dy by dx इक्वल टू y इंटू log y। ओके, y इंटू log y। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू e रेज टू द पावर ax गिवन, कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, एक बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है सिर्फ dy बाय dx। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव्स dy बाय dx, e रेज टू द पावर f ऑफ x, सो e रेज टू द पावर f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ x, e raised to the power f of x into derivatives of f of x. So dy by dx equal to e raised to the power ax, a x का डेरिवेटिव 1, so dy by dx equal to a into e raised to the power ax, a into e raised to the power ax। ओके, e raised to the power ax कितना दिया हुआ है y, तो इसको मैं लिख देता हूं dy by dx equal to a into y from 1 ओके। अब देखिए dy by dx की वैल्यू अपने पास में आ गई, अब मुझे x की वैल्यू लगेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो मैं कंसीडर करूंगा तो मुझे वैल्यू किसकी लगेगी, x की वैल्यू लगेगी, क्योंकि x इंटू dy by dx, तो ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब क्या करना है मुझे, मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स की मेरे पास में वैल्यू आ गई, क्योंकि डी वाई बाई इधर जो मैंने ये जो यहाँ पे e रेज टू द पावर ax लिखा था, यहाँ पे y क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे जो राइट हैंड साइड में होना वो पूरे वेरिएबल क्या में काय में होना y में, इसलिए मैंने e रेज टू द पावर ax उसके जगह क्या लिख दिया y लिख दिया। अब प्रॉब्लम क्या आ गया कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड जब मैं कंसीडर करूंगा तो मुझे लगेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मेरे पास में सिर्फ dy बाई डी एक्स है, इसका ही मतलब मुझे x की वैल्यू भी लगेगी, तो x की वैल्यू आपको कौन देगा, इक्वेशन 1 देगा अदर में। सो इक्वेशन 1 में दोनों साइड से लॉग ले लेंगे अपन, सो टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो कौन सी टर्म बन जाएंगे फिर वो, log y इक्वल टू log e रेज टू द पावर ax, ये हो गया log y इक्वल टू a रेज टू द पावर, नीचे आ जाएगा
log e, फॉर्मूला आप सभी को पता है फिर भी लिख के देता हूं, log a raised to the power b, that is b into log a, it is the property of log a raised to the power b into log a, log e की वैल्यू 1 होती है, यानी अभी अपने पास में क्या हो गया फिर log y इक्वल टू ए एक्स इंटू 1, log e की वैल्यू कितनी होगी 1 होती है, log e इक्वल टू 1, सो देयरफॉर log y इक्वल टू ए एक्स, log y इक्वल टू क्या हो गया ए एक्स। ओके, तो चलिए अब वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसके अंदर अपन ये जो अपने को प्रूव करना है ना, उसके अंदर वैल्यू पुट करके क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। ओके, तो log y इक्वल टू क्या मिल गया आपको ए एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लो, सो देयरफॉर log y अपॉन a इक्वल टू x, सो x इक्वल टू log y अपॉन a। कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूं log y अपॉन a, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो a इंटू वाई, फ्रॉम डी वाई बाई डी एक्स बोले तो 2 हो गया, फ्रॉम 2 and 3, this a and a get cancel, so y into log y and that is equal to right hand side, y into log y। एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना था कि यहाँ पे अपने को x की वैल्यू इक्वेशन 1 कब देगा, व्हेन वी टेकिंग log बोथ द साइड। अगर आपको log की अगर डेफिनेशन मालूम होगी तो बाय द डेफिनेशन अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन डायरेक्ट, ए एक्स इक्वल टू log y, बाय द डेफिनेशन ऑफ log, वो भी अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर डेफिनेशन आपको लॉगरिथम की मालूम नहीं होगी, मतलब 11th स्टैंडर्ड अगर आपको log के बारे में नहीं पता होगा या नहीं पढ़ा होगा आपने, तो फिर ये वाली मेथड क्या रहेगी, बेस्ट रहेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मींस this expression is the solution of the differential equation, so therefore y equal to e raised to the power ax is the solution of x into dy by dx equal to y इंटू log y। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया था, ये एक्सप्रेशन इसका क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। आई बात ध्यान में, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको और कुछ समझा के देता हूं। ओके, ले लें स्क्रीनशॉट। क्या दिया था इसके अंदर कि आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इस एक्सप्रेशन पे से अपन को कितने बार डिफरेंशिएट करना है वो इसने बता दिया, dy बाय ds था। एक बार डिफरेंशिएट करके अपने इसको यहां तक लेके आ गए और फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से अपन इधर क्या किया, एडजस्टमेंट किया। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 6.3 उसमें का क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता, कंप्लीट होता। इस लेक्चर में अपन यहां तक ही रुकेंगे। तो इस लेक्चर में अपन क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन बोलते किसको, फिर अपने लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल लिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल लिया था। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो जो वेरिएबल की जो वैल्यू आती है, वो वैल्यू अगर मैं वेरिएबल की जगह पुट करता हूं, इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन एंड वी सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन वी से दैट इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो आज अपन देखा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको इस तरीके से सॉल्यूशन दिए हुए थे, मतलब एक्सप्रेशन दिया हुआ था और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था। तो ये सॉल्यूशन इसका डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का उसका वो सॉल्यूशन है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए अपने क्या किया था, फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ये सॉल्यूशन पे से आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्या किया था, अपने डिराइव करके रखा था। तो दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपने डेफिनेशन देखा था सॉल्यूशन की, द रिलेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, द रिलेशन
It is the relation of dependent and independent variable. So the relation which satisfy this differential equation is known as the solution of that differential equation. Okay. फिर आपके पास में दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक है आपके पास में जनरल सॉल्यूशन और दूसरा आपके पास में पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, जनरल सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे देखो a प्रेजेंट है, a क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसके पहले के प्रॉब्लम में क्या था, y इक्वल टू था आपके पास में, इसकी प्रीवियस प्रॉब्लम y इक्वल टू a प्लस b अपॉन x था। ये a और b ये भी क्या हो गए आपके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए। तो जितने भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो सभी प्रॉब्लम में आपको एक या दो कितने थे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे। तो अगर सॉल्यूशन के अंदर अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है मतलब वो क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो ये क्या हो गया आपका, जनरल सॉल्यूशन हो गया। फिर दूसरा सॉल्यूशन कौन सा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या रहेगा आपके पास में कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट की क्या निकालना पड़ेगा, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट आर्बिट्ररी कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ सम कंडीशन। कुछ आपको कंडीशंस दी हुई रहती है, उस कंडीशन पे से अपन आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू इसके अंदर क्या करेंगे, पुट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन में क्या करेंगे अपन, पुट करेंगे। तो वो जो नया सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं अपन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पहले आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। आई बात ध्यान में। तो इस तरीके से अपन ने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे रिलेटेड अपने एक्सरसाइज 6.1 उसमें क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, साथ में आपने जनरल सॉल्यूशन के बारे में देखा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में देखा, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 2 यही एक्सरसाइज रहेगी 6.3 और उसमें का क्या सॉल्व करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आप जिस ग्रुप में होंगे उस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए और बाकी लोगों के साथ साथ में आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यही एक्सरसाइज के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय।